बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर तहरीक इंसाफ ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिकट जारी कर दिए। टिकट तो दे दिए हैं, लेकिन कुछ टिकट्स बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। कुछ ऐसे हल्के ज़ेर बहस हैं जहाँ टिकट देना चाहिए था, नहीं दिया गया। ये शोर बरपा है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ के टिकटों के मामले पर। और ज़्यादातर जो वकीलों को टिकट दे दिए गए हैं उस पर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई देते हैं। लेकिन कई वर्कर्स के बयानात पढ़ रहा था कि फिर भी वो इस कॉज के साथ खड़े हैं, इंडिपेंडेंट नहीं लड़ रहे इलेक्शन नून लीग की तरह। दूसरा जनाब हम बात करेंगे, एक बहुत ही हैरान को टिकट तहरीक इंसाफ ने जारी किया है जिसपे पूरे मुल्क में बहस चल रही है और सब इसमें वर्ता हैरत में डूबे हुए। ये क्या माजरा हुआ है आपको बताएंगे। और नाज़रीन, एक और सर्वे आ गया है, पहले गैलप का सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि पंजाब में नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर हो गए। अब एक और सर्वे आया रिपब्लिक पॉलिसी, जिसमें तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में 136 नशीस्तें, नून लीग की 56, पीपल्स पार्टी की 42 और इंडिपेंडेंट और अदर्स की 32 सीटें। तो ये एक और सर्वे आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक और मामला जनाब ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन का जो इस्तीफ़ा था, उस इस्तीफ़े के पीछे वो कौन से 3 ऑडियो क्लिप्स थे जिनकी वजह से उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया। और 3 माह में इलेक्शन मुलतवी करने की एक और करारदाद सामने आ गई है, इस पर बात भी करेंगे। और तहरीक इंसाफ के साबका सियासी कज़न पाकिस्तान अवामी तहरीक ने पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया है। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे वीडियो में आगे चलकर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब, सबसे ज़्यादा जिस टिकट की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा जो टिकट डिस्कस हो रहा है इस वक्त, कल से तहरीक इंसाफ ने जो टिकट जारी कर दिए हैं और टिकटों की तकसीम के ऊपर सबसे ज़्यादा जिसका टिकट का चर्चा है वो बहावलनगर से इम्तियाज़ आलम, याद ना साफ़ी आपको, सहकमा वाले इम्तियाज़ आलम साहब जो कि जियो रिपोर्ट कार्ड पे बैठा करते थे, उन्हें बहावलनगर NA 161 से तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी कर दिया है। और एक और टिकट दिया है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, झेलम का, उस पर बात भी करूँगा। लेकिन ये जो टिकट हुआ है जनाब, इम्तियाज़ आलम साहब जो हैं वो सख्त किस्म के नकाद रहे हैं इमरान खान के, कुछ ट्वीटें वगैरह भी की थी इमरान खान के दौरा अमेरिका पे, बहुत इस पर तहरीक इंसाफ के लोगों का बड़ा दिल दुखा था। तो मैं रिएक्शन जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर इम्तियाज़ आलम के खिलाफ, बड़ा ही सख्त रिएक्शन आ रहा है कि ये क्या किया तहरीक इंसाफ के लोगों ने उन्हें टिकट जारी करके। तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है कम से कम वो बड़ा शदीद इस पर अपना रिएक्शन शो कर रहा है। इम्तियाज़ आलम साहब भी बड़े इनकलाबी थे लेकिन सियासत की तरफ आई गए। बहरहाल, अच्छा, अब एक और टिकट है जनाब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है जो गुलाम मुस्तफ़ा किंदवाल का। इन्होंने टिकट अप्लाई किया हुआ था मुस्लिम लीग नून का, जिसके सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उसकी तस्वीरें वगैरह चल रही हैं, टिकट की कॉपी चल रही है कि जहलम NA 61 से अप्लाई किया था नून लीगी टिकट के लिए। ये फवाद चौधरी वाला हल्का है और इन्हें टिकट जारी कर दिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये वही टिकट है जो जिसके लिए फवाद चौधरी भी हाइशमंद थे, उनकी अहलिया हिबा फवाद भी इंटरेस्टेड थी और फैसल चौधरी भी इंटरेस्टेड थे इस टिकट के लिए। लेकिन अब ये टिकट जो है वो जारी कर दिया गया है गुलाम मुस्तफ़ा किंदवाल का। वैसे गुलाम मुस्तफ़ा किंदवाल के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये फवाद चौधरी के तजवीज़ कुनंदा भी थे, लेकिन टिकट जो है वो इन्हें दे दिया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा हैरान कुन मामला था जिस पर सारी दुनिया बड़ी हैरत में है कि ये क्या बंदे ने टिकट अप्लाई किया, नून लीग का निकल आया तहरीक इंसाफ का, ये क्या हुआ। दूसरा, एक और जो तनकीद हो रही है वो तनकीद तो नहीं है, वो राय का इजहार किया है मुसर्रत जमशेद चीमा ने। उन्होंने कहा जी, मैंने और जमशेद चीमा ने, हम यानी हमारी फैमिली ने अपने बच्चों से दूरी इख्तियार की, सज़ाएँ काटी, सब कुछ किया, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हमने NA 121 और NA 153 से पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। तो उन्होंने पार्टी के फैसले पे नाराज़गी का इजहार ज़रूर किया, लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन में रहते हुए उन्होंने वापस कर दिए हैं। इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला नहीं किया, जो नून लीग के अंदर हम देख रहे हैं इस वक्त जो मचा हुआ है एक शोर हंगामा कि जिसको टिकट नहीं दिया वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये हंगामा यहाँ पे कम से कम नज़र नहीं आ रहा है मुझे। अभी तक जितने भी तरीके से लोगों को टिकट जारी किए गए हैं बहुत सारे हल्कों में, पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा वकीलों को टिकट दे दिए गए हैं। और मैं रिजवान गंजई का ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि 25 जुलाई का जब हमने इमरान खान से मुलाकात की थी बनीगाला में, तो उस वक्त खान साहब ने कहा था कि अगर मेरी पार्टी में टिकट लेने वाला कोई ना हुआ, अगर मेरी पार्टी में टिकट लेने वाला कोई ना हुआ, अगर पार्टी के रहनुमा जो हैं वो आगे पीछे हो गए, तो फिर मैं वकीलों को टिकट जारी करूँगा। ये उस सूरत में वकीलों का खान साहब ने कहा था कि अगर पार्टी में कोई हुआ ना टिकट लेने वाला। आज हर हल्के में 8-8, 9-9, 10-10 लोग ख्वाहिशमंद खड़े थे, लेकिन ज़्यादा टिकट जो है वो वकीलों को दे दिए गए। इस मामले पर शेर अफजल मरवत ने भी बड़ी सख्त मुज़ामत की थी। उनकी और हामिद खान के दरमियान इस मामले पर ज़रा तू तकरार भी हो गई थी। ये मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़ दे रहा हूँ कि तू तकरार भी हुई कि जब हामिद खान ने कहा जी वकीलों को दें, ये डट जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उस वक्त शेर अफजल मरवत जो खुद भी एक वकील हैं, उन्होंने कहा था पार्टी के वर्कर्स को टिकट दें, आप इतने ज़्यादा वकीलों को टिकट दे देंगे तो क्या ये वकीलों का ज़मीर नहीं बिकेगा
कि क्या क्या गारंटी है कि वो वकील है तो वो अपना ज़मीर नहीं बेचेगा कल को। तो इस पर बड़ी सख्त लेदे हुई थी पार्टी के अंदर। आज भी नाराज़गी है हामिद खान और शेर अफजल मरवत के दरमियान। अच्छा, एक और इस पे जो यानी कि हम देख रहे हैं, तनकीद तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तरीके साहब के लोग जो हैं, वर्कर जो हैं, कई वो इस बात पे नाराज़गी का इजहार ज़रूर कर रहे हैं कि भाई ये ज़्यादती या फ़लाँ के साथ फ़लाँ जगह ज़्यादती हो गई। जिस तरह से एक और मामला है जी, NA 86 पे कहते हैं जी मियाँ दाद शफकत बलोच को टिकट दे दिया गया। इस बंदे को कोई जानता ही नहीं था। NA 82 सरगोदा से अभी तक नहीं मैदर पंजोथा, जो कि इमरान खान का बहुत ही जो है लॉयल एक सिपाही है। तहरीक इंसाफ के मैं कहता हूँ दर्जनों लोगों की उसने जमानतें करवाई, केसेस में बेलोस लड़ता रहा। उसको टिकट अभी तक नहीं दिया गया, ना सूबाई का ना कौमी असम्बली का। तो ये थोड़ी सी जाती थी जिस पे काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ था। अब इम्कान तो है कि शायद NA 82 सरगोदा से टिकट दे दिया जाए। फिर इस बात में भी हैरत का इजहार है कि NA 119 जो लाहौर का हल्का है जिस पर मरीम नवाज इलेक्शन लड़ रही है, वहाँ से अभी तक तहरीक इंसाफ ने किसी बंदे को भी मैदान में नहीं उतारा। नून लीग वाले इस पर ढोल बजा रहे हैं कि ये मरीम नवाज से डर के भाग गए, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक इसमें टाई पड़ी हुई है दो कैंडिडेट्स के दरमियान। फैसला जो है वो आज इस पर कर लिया जाएगा कि कौन उतरेगा तहरीक इंसाफ की जानिब से मैदान में। उस्मान बुज़दार तहरीक इंसाफ के साबिक पंजाब के वज़ीर आला और इमरान खान साहब के वज़ीर महकम प्लस, उन्होंने रिटायरमेंट फ़िलहाल ले ली है आर्जी तौर पर। उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, अपना जो है कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अभी 2 रोज़ पहले ही वो मिले थे एजाजुल हक से, कोई नया इत्तेहाद बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो इत्तेहाद भी नहीं बना। और अब उस्मान बुज़दार ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के रुसवा होने से उन्होंने जो है इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। फिर एक और मामला जो है वो अब आज़म सवाती का, उन्होंने भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है। उनको उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब कागजात नामजदगी तो लतीफ़ खोसा के भी एक्सेप्ट नहीं हुए थे, लेकिन टिकट उन्हें दिया गया है। और भी कई लोगों के एक्सेप्ट नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें टिकट जारी किया गया है इस उम्मीद पर कि उनके नाम नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो आज़म सवाती को मासेरा से टिकट नहीं दिया गया, वहाँ से गुस्तासफ खान को टिकट दे दिया गया मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। तो उन्होंने भी कहा कि ये खान का फैसला मुझे नहीं लगता, ये फैसले किसी और ने किए हैं, क्योंकि इमरान खान कुर्बानी देने वालों को कभी भी नहीं भूलता। और आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ है अब सबको पता है कि उसने क्या क्या हालात झेलें। तो उन्हें इस इंतखाबी मैदान से बाहर करना, इस पर काफ़ी ज़्यादा वो मायूस हैं आज़म सवाती काफ़ी ज़्यादा, यानी कि, लेकिन फिर भी वो पार्टी के साथ खड़े, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। बाकी एक सर्वे आया है कल, आपने गैलप का सर्वे देखा। गैलप सर्वे जो है वो कहता है जी कि यानी कि इसमें मुझे बड़ी हैरत हुई है कि ड्राइंग रूम में बैठकर सियासत करने वाले मियाँ नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी जेल में बैठे इमरान खान से ज़्यादा बढ़ गई है। ये मेरे लिए बड़ा हैरान कौन था, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सारे पाकिस्तानियों के लिए बड़ा हैरान कौन था कि ये कैसे हो गया। लेकिन ये हो गया जनाब कि उन्हें जो है वो जो है मियाँ नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी पंजाब में इमरान खान से बढ़ गई। अच्छा, अब एक और सर्वे आया है, वो है जी republicpolicies.com, इनका सर्वे है। मैंने इनकी वेबसाइट वगैरह देखी है, काफ़ी इन्होंने काम शाम किया हुआ है, सर्वे वगैरह काफ़ी चीज़ें इन्होंने की हुई हैं। कोई बिल्कुल ही कोई डमी ग्रुप नहीं है। इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ पे आप भी जाकर विजिट कर सकते हैं। इन्होंने एक सर्वे करवाया जी नेशनल असम्बली की 266 हलकों के हवाले से। उसमें रिपब्लिक पॉलिसी के मुताबिक 266 में से 136 हलकों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, यानी पॉपुलर नज़र आ रही है ज़्यादा। 56 हलकों पर मुस्लिम लीग नून पॉपुलर दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 42 हलकों पर बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रही है, जबकि 32 हलकों पर अदर्स, यानी जिसमें इंडिपेंडेंट भी हैं, छोटी जमातों के लोग भी शामिल हैं, तो वो 32 सीटें उनकी बनती हैं कौमी असम्बली के अंदर। ये एक सर्वे है, असेसमेंट है republicpolicy.com की। देखते हैं क्या होता है। बाकी जो खबर थी वो पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है ताहिरुल कादरी साहब की, जो 2013-14 के धरने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कज़न हुआ करते थे, अब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबात में इत्तेहाद कर लिया है। और एक और जो मामला है एजाजुल हसन साहब वाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बहुत अहम है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर अपना एनालिसिस दिया था, और मेरे एनालिसिस से काफ़ी लोगों ने इत्तेफाक किया है। एक तो जो मैं एनालिसिस मैंने दिया था कि एजाजुल हसन का इस्तीफ़ा जो है वो मज़ाहिर अकबर नकवी की वजह से नहीं था, क्योंकि मज़ाहिर अकबर नकवी को नहीं पता था जब ये इस्तीफ़ा दिया गया, उन्हें भी TV देख के पता चला। नंबर 2, एजाजुल हसन का इस्तीफ़ा अगर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा उसकी वजह होते तो वो फिर एक लंबा चौड़ा इस्तीफ़े के अंदर वजूहात लिखते, फिर नंगा करके जाते, वो वजह भी नहीं थी। फिर एक चीज़ मैंने कल कही थी कि ये इस्तीफ़ा जो है ना एजाजुल हसन साहब का, ये इंतहाई मजबूरी में दिया गया है। ये बज़ाहिर लगता है कि कोई ब्लैकमेलिंग हुई है या कोई ऐसा हुआ, उन्हें मजबूर किया गया कि वो इस्तीफ़ा दें, तो कि तभी 4 लाइनों पर मुश्तमिल एक छोटा सा इस्तीफ़ा जो है उन्होंने दे दिया। वरना वो वजूहात लिखते हैं, वो बंदा छोड़ता नहीं है अपनी वजूहात लिखे बगैर। लेकिन ये बड़े ही कोई
अजीब किस्म के हालात में, यानी कि मजबूरी के हालात में ये इस्तीफ़ा दिया गया है। अच्छा, अब बहुत लोग बहुत गैस वर्क कर रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ तरह तरह की खबरें दे रहे हैं, लेकिन एक मैं आपको दे रहा हूँ इत्तला जो मेरे तक पहुँची और मुझे ये बहुत मुस्तनद लग रही है। वो ये बताया जा रहा है कि एजाजुल एहसन साहब की इमरान खान साहब के साथ 3 जो है टेलीफोनिक गुफ्तगू थी, ऑडियो लीक्स थी, जिसमें वो इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो ऑडियो लीक्स उनके सामने रखी गई है। और दूसरा, एजाजुल एहसन साहब के बारे में और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से एक खबर ये भी गर्म है इस्लामाबाद के अंदर, कुछ लोगों ने खबर दी है ये कि इन दोनों ने जब 2022 में मार्च अप्रैल 2022 में इमरान खान के ख़िलाफ़ तो तहरीक अदम एतमाद ला के उन्हें निकाला जा रहा था और कुछ लोगों को इकट्ठा करके तरीके हिसाब से तोड़ा जा रहा था, जिस तरह से MKM हो गई, बाप पार्टी को आपको पता है किसके कंट्रोल में, जब उन्हें PTI से अलग किया जा रहा था तो उस वक़्त एजाजुल एहसन साहब ने और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक मुलाकात की थी और उनसे ये दरख्वास्त की थी कि आप इमरान खान को इस तरह से हुकूमत से मत निकालिए। ये इत्तला चल रही है, अभी तक इसकी मेरे पास कंफर्मेशन ऐसी कोई नहीं है, लेकिन ये एक इस्लामाबाद में ख़बर गर्म है। और अगर उस वक़्त मिले थे, उन्होंने अगर इस खदशे का इजहार किया था, अगर तो इमरान खान की मोहब्बत में था, फिर तो समझ में आता है कि ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की मोहब्बत में था कि वो बतौर जज देख रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए बड़े बुरे हालात पैदा हो जाएंगे, और वो हुआ भी बाद में सबने देखा, तो फिर तो उनका खदशा बिल्कुल जायज़ था कि आज जो पाकिस्तान हालात फेस कर रहा है, जो तबाही पाकिस्तान फेस कर रहा है, जो इस रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई है, कहने को तो वो कहते हैं हमने बेहतरी के लिए कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो है वो अबतर से अबतर होते चले गए। और फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा कुछ सियासी लोगों का हुआ फ़ायदा, उनके हालात बेहतर हुए हैं, बाकी पाकिस्तान के हालात तो बेहतर नहीं हुए। तो इस मुलाकात के चर्चा भी है कि एक मुलाकात भी हुई थी, लेकिन जो ज़्यादा है वो 3 ऑडियो लीक्स जो हैं वो रखी गई हैं एजाजुल एहसन के सामने कि ये पब्लिक हो जाएंगी और आपके खिलाफ रेफरेंस भी आ जाएगा और रेफरेंस में आप उड़ भी जाएंगे। इससे बेहतर है कि इज्जत से घर चले जाएँ। शाह महमूद कुरैशी, हमाद अज़हर, शौकत बसरा और 10 के करीब बाकी लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर तरीके सामने चैलेंज कर रखा था सलमान अबूज़र न्याजी ने इसे हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के अंदर, और उस पर आज फैसला जो है वो मुतवक्का है कि फैसला उसमें महफूज कर लिया गया है। आज का दिन एक और उसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि आज ही के दिन जो है भले के इंतखाबी निशान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आने का बहुत ज़्यादा इम्कान, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस नज़र आ रहे हैं। और आज ही के दिन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 तारीख यानी कि जो आज का दिन है, इसमें इलेक्शन सैम्पल जारी करने हैं कैंडिडेट्स को, और सोमवार से फिर बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू होनी है। इसलिए कभी इम्कान इस बात का नज़र आ रहा है कि आज ही हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर फैसला दे देगी। और कल के रिमार्क्स को अगर देखा जाए चीफ जस्टिस के, कहता भला अगर है तो फिर तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर हक बनता है। और आर्टिकल 17(1) जो है वो कहता है कि एसोसिएशन का सबको हक है सियासी जमात बनाने का, इंतखाबात लड़ने का, वोटरों का हक है कि वो अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवारों को वोट दें, अपनी मर्ज़ी की सियासी जमात को वोट दें। ये पहले भी चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा कह चुके हैं कि वोटर्स का राइट है कि वो जिस भी सियासी जमात को चाहे वो वोट दें। तो सियासी जमात को अगर उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया जाएगा तो फिर वोटर्स अपना वो राइट सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कि फिर ये 17(1) जो है उसकी भी वायलेशन होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात के ऐन मौके पर चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा जो है वो तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं ले लें, एक सियासी जमात को बिल्कुल खुडे लाइन लगा दें, इंतखाबात से बाहर कर दें। जितने भी उनके तरीके साहब के साथ मामला ख़राब होना, एक उस बंदे ने अपनी लेगेसी भी छोड़नी है, उसने कल को जवाबदेही भी उसकी होनी है। और इतना बुरा मुझे नहीं लगता कि इतना ब्रेजनली कोई भी कर सके। तो मुझे ये फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में आता हुआ नज़र आ रहा है। मुमकिन तौर पर मैं पिछली वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ कि मैक्सिमम ये होगा कि वो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देंगे भले के इंतखाबी निशान के ऊपर, लेकिन साथ साथ क्या देंगे कि इंतखाबात के बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन कमीशन को आपने मुतमईन करना है, तो वो तहरीक इंसाफ कर लेगी। तहरीक इंसाफ को इस तरह का फैसला तहरीक इंसाफ के इस भले के इंतखाबी निशान के हवाले से आ सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। मुझे इस तरह के फैसला आता हुआ नज़र आ रहा है। ये जनाब अपडेट्स हैं आज की। बाकी उम्मीद ये है कि आज जब इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे तो तमाम सियासी जमातों के साथ एक मुसावी रवैया जो है वो इख्तियार किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और अब पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है जी, इलेक्शन में अब बड़े थोड़े दिन रह गए, तकरीबन कोई 27 दिन रह गए इंतखाबात के अंदर, बल्कि 26 से 27 दिन रह गए। तो देखते हैं कि इलेक्शन कैंपेन किस तरह से आगे बढ़ती है, इस उम्मीद के साथ कि शफाफ इंतखाबात होंगे, इस उम्मीद के साथ कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान में अमन व अमान जो है वो बरकरार रहेगा, लोगों की जानें जो है वो महफूज रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी अपने वोट डालने के लिए निकलेंगे और लोगों का वोट सही गिना जाएगा, वोट सही काउंट होगा
और शफाफ इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान का इसी में भला है। आज की इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।